क्या आपको लगता है कि दिमाग कभी रुकता ही नहीं? सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर ओवर थिंकिंग और रात को भी वही बेचैनी। असल में ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये मेंटल टॉक्सिन्स हैं। आज हम बात करेंगे सेडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड के 8 पावरफुल चैप्टर्स की, जो आपको ओवर थिंकिंग, गिल्ट, कंपैरिजन और बर्नआउट जैसी हर मानसिक कैद से आज़ाद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता है और छोटी छोटी बातों पर सोचते सोचते आप थक जाते हैं? यही है ओवर थिंकिंग, जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और रिप्लाई नहीं आया, तुरंत दिमाग कहानियां बनाने लगता है। शायद वो नाराज है, शायद मैंने गलती की, जबकि हकीकत में सामने वाला इंसान बस बिजी हो सकता है। लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन जब हम उसे खाली छोड़ देते हैं तो वो खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। ओवर थिंकिंग को जबरदस्ती रोकना काम नहीं करता, बल्कि और बढ़ाता है। इसका हल है 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अवेयरनेस। जैसे ही खुद को बार बार एक ही सोच में पकड़ें तो तुरंत रुकें। दूसरा, जर्नलिंग। अपने रैंडम थॉट्स को लिखकर दिमाग का बोझ उतार दें। तीसरा, एक्शन। जिस चीज की चिंता है उसके लिए अभी कोई छोटा कदम उठाएं। याद रखिए, दिमाग हमारा नौकर है, मालिक नहीं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का असली तरीका है अपने विचारों को काम में लगाना, न कि उन्हें बार बार दोहराना। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ अक्सर हमारा अतीत होता है। छोटी छोटी गलतियां, पुराने रिश्ते या वो बातें जो हमने कभी गलत बोल दी, ये सब यादें हमारे सबकॉन्शियस में ऐसे चिपक जाती हैं कि हम बार बार उन्हें दोहराते रहते हैं और खुद को तकलीफें देते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि अतीत को पकड़कर रखना वैसा ही है जैसे जख्म पर बार बार नमक छिड़कना। जब हम पुरानी बातें याद करके दुखी होते हैं तो हम वर्तमान की खुशी खो देते हैं। इसका हल है एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। पास्ट इज जस्ट अ स्टोरी, यानी अतीत केवल एक कहानी है जिसे हम चाहे तो नए नजरिए से देख सकते हैं। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो माफ करना सीखें। अगर हमने खुद गलती की तो खुद को माफ करें। जर्नलिंग और मेडिटेशन इस हीलिंग में बहुत मदद करते हैं। याद रखिए, अतीत सिर्फ यादों का संग्रह है, लेकिन आपकी जिंदगी आज बन रही है। अतीत को छोड़िए, वर्तमान को पकड़िए। यहीं से असली आजादी शुरू होती है। हम सबकी एक आम आदत है, भविष्य की चिंता करना। सोचिए, आपने अभी तक कोई काम शुरू भी नहीं किया और आपके दिमाग में सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? इस तरह की चिंताएं हमारे दिमाग को लगातार तनाव में रखती हैं और हमें आज का दिन जीने से रोकती हैं। लेखक बताते हैं कि भविष्य की चिंता वैसी ही है जैसे अंधेरे कमरे में काल्पनिक राक्षस को देखना। असल में कुछ भी हुआ नहीं है, लेकिन हम डर के कारण अपने दिमाग में ही वर्स्ट केस सिनेरियो बना लेते हैं। सच ये है कि भविष्य की 90% चिंताएं कभी होती ही नहीं। इन्हें दूर करने का सबसे असरदार तरीका है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, यानी वर्तमान में जीना। जब भी आपके मन में फ्यूचर की चिंता आए, तुरंत खुद से पूछिए, क्या ये समस्या अभी इस पल मौजूद है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड जर्नल करने से मन शांत रहता है। याद रखिए, भविष्य की तैयारी करना समझदारी है, लेकिन लगातार चिंता करना बेवकूफ़ी। जो आज बोया जाएगा वही कल उगेगा। इसलिए ध्यान आज पर लगाइए, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। हमारी सोच ही हमारी असली शक्ति है। जिस तरह बीज बोने से पौधा उगता है, उसी तरह हमारे विचार हमारे जीवन की वास्तविकता बनाते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है और उसी दिशा में आपके जीवन को ले जाता है। लेकिन अगर आप सोच बदलते हैं और कहते हैं, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं अमीर बनने के योग्य हूँ, तो आपका अवचेतन मन नए अवसरों और नए विचारों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। लेखक बताते हैं कि विचार चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, वही आपके जीवन में खींच कर आती है। इसीलिए दिन भर अपने विचारों को पहचानिए और नेगेटिव सोच को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए। जैसे,
मैं अपनी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। मैं सही समय पर सही मौके पा रहा हूँ। मेरे पास असीमित संभावनाएं हैं। धीरे धीरे आपके विचार आपकी आदतें बदलेंगे, आदतें आपके कर्म बदलेंगी और आपके कर्म आपकी किस्मत बना देंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। खुद पर विश्वास करना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर इंसान अपनी क्षमताओं पर शक करता है तो चाहे उसके पास कितनी भी अच्छी योजनाएं क्यों ना हो, वो कभी पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मविश्वास वो ताकत है जो हमें गिरने पर उठना सिखाती है और मुश्किलों में भी रास्ता दिखाती है। लेखक कहते हैं, हर बड़ा काम करने से पहले इंसान के भीतर दो आवाजें उठती हैं। पहली कहती है, ये मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, और दूसरी कहती है, तुम कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। अगर आप खुद को बार बार यही कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे मानने लगेगा और वही आपकी हकीकत बन जाएगी। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति पहले खुद पर विश्वास करता है, फिर दुनिया उस पर भरोसा करती है। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि आपकी आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड एक ऐसा जादू है जो हमारी सोच और जीवन दोनों को बदल देता है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं और उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, तब हम स्कैर्सिटी से अबंडेंस की ओर बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि रोज सुबह उठकर अगर आप सिर्फ 5 चीजों के लिए धन्यवाद कहें, चाहे वो आपकी सेहत हो, परिवार हो, आपकी आंखें हों या फिर ताजी हवा, तो आपका पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ग्रैटिट्यूड हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से मुक्त करता है और हमारी वाइब्रेशंस को इतना ऊंचा कर देता है कि अच्छी चीजें अपनी तरफ खींचने लगती हैं। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप एक शक्तिशाली संदेश ब्रह्मांड को भेजते हैं कि मेरे पास बहुत है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा आभारी रहते हैं और जितना ज्यादा वो धन्यवाद देते हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटीज उनके जीवन में आती हैं। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड इज द डोर टू अबंडेंस, यानी कृतज्ञता ही समृद्धि का द्वार है। क्षमा यानी फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा हमारे अपने लिए जरूरी है। जब हम किसी से नफरत करते हैं या पुराने गुस्से को पकड़ कर रखते हैं, तो असल में हम अपने ही दिमाग और दिल को झर पिला रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि आप किसी की गलती को सही ठहराते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उस बोझ से मुक्त हो रहे हैं। जब हम माफ करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी छोड़ देता है और हीलिंग शुरू हो जाती है। कई बार लोग सालों तक गुस्सा या नाराजगी अपने भीतर दबाए रखते हैं और यही उन्हें अंदर से बीमार कर देती है। अगर आप वास्तव में खुश और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको खुद को और दूसरों को माफ करना सीखना होगा। एक आसान तरीका है, रात को सोने से पहले खुद से कहें, मैं सबको माफ करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं और मैं शांति और प्यार के साथ सो रहा हूं। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके अंदर गहरी शांति, सुकून और ताकत भर देगी। याद रखिए, क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ वह नींव है जिस पर आपकी पूरी सफलता खड़ी होती है। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने क्यों ना आए, आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेखक बताते हैं कि हम वही बनते हैं जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आपके मन में लगातार यह चलता है कि मैं कमजोर हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को सच बना देगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग और आपका शरीर उसी विश्वास के हिसाब से काम करने लगता है। आत्मविश्वास आपके अंदर नई ऊर्जा जगाता है, नए अवसरों को आकर्षित करता है और कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही मानती है जितना आप खुद को मानते हैं। इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करें, फिर पूरी दुनिया आप पर भरोसा करने लगेगी। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो आपके जीवन के दरवाजे में खुशियों और समृद्धि को खोल देती है। जब हम अपने पास जो भी चीजें हैं, जैसे स्वस्थ शरीर,
परिवार का प्यार, खाना, घर या छोटी छोटी सुविधाएं उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारा मन स्केर्सिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है। लेखक बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक चुंबक की तरह काम करता है। यह और ज्यादा अच्छी चीजों को आपकी जिंदगी में खींच कर लाता है। सुबह उठते ही अगर आप 5 चीजों के लिए दिल से आभार जताते हैं तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कृतज्ञता तनाव को कम करती है, नींद बेहतर बनाती है और रिश्तों को गहरा करती है। याद रखिए, जो लोग अपने जीवन में आभार प्रकट करते हैं वे न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि हमेशा खुश और संतुष्ट भी रहते हैं। इसीलिए रोज खुद से कहें, धन्यवाद प्रभु, मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए और आने वाला समय और भी बेहतर होगा। तो दोस्तों, यही थे द माइंड इज एवरीथिंग किताब के वो 9 गोल्डन चैप्टर्स जो हमें सिखाते हैं कि असली ताकत हमारे दिमाग के अंदर छुपी है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को रोजाना अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कर देंगे तो आप न सिर्फ स्ट्रेस फ्री और खुश रहेंगे बल्कि सक्सेस और इनर पीस भी अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो अभी बुक्स की बात चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली लाइफ चेंजिंग किताब की समरी आप सबसे पहले सुन सकें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग भी अपने माइंड की असली पावर को जान सकें। ये था बुक्स की बात, जहां हर किताब की बातें बदलेंगी आपकी जिंदगी की राहें। मिलते हैं अगली समरी में।